डॉक्टर अंबेडकर साहब अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर साहब अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर साहब अमर रहें। रिपब्लिक पार्टी जिंदाबाद, रिपब्लिक पार्टी जिंदाबाद, रामदास अठावले जी जिंदाबाद, श्री रामदास अठावले जी जिंदाबाद, श्री रामदास अठावले जी जिंदाबाद। संविधान रचा, जिसने हमें जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने एक समानता का अधिकार दिया, उनकी मूर्ति को 28 बार चोटें दी गई। तो हम ये जनता को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जाग जाओ, ये पता चल जाए उन लोगों को कि हमारे बाबा साहब के साथ क्या हुआ है। अब जनता समझ गई है और जनता उन्हीं को वोट करेगी जो अच्छा काम करेंगे। स्कूल में जाके देखें, अगर बच्चे होते हैं तो टीचर तो होते ही नहीं है, क्या व्यवस्था है वहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेवन न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे अभी पंजाब में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया और उसमें हथौड़ी मारी गई, दिल्ली में जैसे ही पता चला यहाँ पर सभी पार्टियाँ रोड पर उतर गई हैं और यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं जंतर मंतर पर। यहाँ पर माननीय रामदास अठावले जी की पार्टी के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी सीट छोड़ो, क्योंकि आपके सरकार होते हुए पंजाब में और ये इतना बड़ा अपराध हुआ है और सभी जनता चाहती है कि केजरीवाल साहब तुरंत का तुरंत ये सीट छोड़ी जाए। आइए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। जैसे पंजाब में अभी भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया, मूर्ति के साथ इतना अपराध किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अभी जो इलेक्शन भी चल रहे हैं, इलेक्शन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्शन पे तो प्रभाव पड़ चुका, क्योंकि ये जनता जानती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है कि ये अगर आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार में ये अपराध हुआ है तो इसके सरासर जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली में बैठ के पंजाब की सरकार भी चला रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जनता इस बात को लेकर जागरूक हो जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जिसने संविधान रचा, जिसने हमें जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने एक समानता का अधिकार दिया, उनकी मूर्ति को 28 बार चोटें दी गई। तो ये सोचो कि अगर उन पे चोटें दी गई, जिसके नाम से जीते हैं, जिसके नाम से खाते हैं, तो आपके साथ क्या होगा। तो बस संभल जाओ और इनको खदेड़ फेंको। लेकिन वो तो दिल्ली में अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, बोल रहे हैं कि सरकार हम फिर बनाने जा रहे हैं दिल्ली में। बोलने से क्या होता है, बोलने से तो सभी बोल देंगे, बोलने से कुछ नहीं होता है। जनता जागरूक हो चुकी है और आज हम अपनी अपनी विधानसभा छोड़ के अगर आज हम यहाँ पे खड़े हैं प्रोटेस्ट के लिए, तो हम ये जनता को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जाग जाओ, ये पता चल जाए उन लोगों को कि हमारे बाबा साहब के साथ क्या हुआ है और आपके साथ क्या होने वाला है। दिल्ली की जनता तो बोलती है कि यहाँ पर हमारा स्कूल बहुत अच्छे करा रखे थे, इसलिए तो हम वोट उधर ही देंगे। क्या बाथरूम बना रखे थे, छोटे छोटे कमरे बना रखे थे, क्या वो खिलौनों वाले डब्बे बना रखे थे? जाके देखिए, हम जाके देखें, हम हॉस्पिटल में जाके देखे हैं, हम स्कूल में जाके देखें। अगर बच्चे होते हैं तो टीचर तो होते ही नहीं है, क्या व्यवस्था है वहाँ पे। वहाँ तो वहाँ का सारा खराब है, सिर्फ बोलने के लिए। हाँ, बनाए ज़रूर है, बाथरूम की तरह बना दिए हैं। वो बाथरूम की तरह अगर चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जनता को ऐसे ही अच्छा लगता है तो अभी जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता का मानना है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी सरकारें रही हैं, सभी सरकारों से ज़्यादा हमें अगर बेनिफिट किसी से मिला है तो केजरीवाल साहब की सरकार से मिला है। हमें बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है, एजुकेशन सारा फ्री मिल रहा है, बसें फ्री मिल रही है, तो हम तो इसी को वोट देने जा रहे हैं। तो बसें फ्री किसके लिए मिल रही है? महिलाओं के लिए। वो पैसा कहाँ से आता है? जनता से आता है। तो जनता को क्या दे दिया, क्या दिया? और पानी दिया तो गंदा पानी दिया। जाके पी के देखिए कितना गंदा पानी है, क्योंकि हम तो उस एरिया में काम कर रहे हैं, हमें पता है, हम डेली जनता से मिलते हैं। अगर उसके बावजूद भी, और इतनी गंदगी है कॉलोनियों में, जे कॉलोनियों में, जिनसे ये जीतते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों से जीतते हैं, सबसे जीतते हैं। उनके जरा जाके हाल पूछिए, क्योंकि हम डेली जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि वहाँ का हाल क्या है। इसी वजह से हमने ये कॉलोनी हमने चूज़ की है कि इसको अब बदला जाए। ठीक है, अगर उसके बावजूद को अगर इसी गंदगी में रहना चाहते हैं, गंदा पानी पीना चाहते हैं, फ्री की टिकटें चाहिए, तो फिर से जिता दें। आगे भी पता चल जाएगा, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे गुलाम थे, अब फिर गुलाम हो जाएंगे। मैम, आपको अच्छा नहीं लगता फ्री का जो कुछ मिल रहा है?
नहीं देखिए, फ्री से क्या होगा, कमाना तो हमें खुद ही है, अपने आप ही काम करना है। ठीक है, सरकारें अगर कोई योजनाएं निकालती हैं तो वो लोगों को लाभ देने के लिए होती हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके आड़ में कुछ और लोगों को बेनिफिट उनके ले लें, उनको तकलीफें हों, साफ सफाई ना मिले, गंदगी मिले। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि जो आज हमारे संविधान पर जो अटैक हो रहा है, हमारे बाबा साहब के ऊपर जो चोटें लग रही है, उसका क्या, उसका जवाब कौन देगा? जो वहाँ की सरकारें हैं, जो दिल्ली की रह के सरकार जो चल रही है पंजाब में, वो ये काम उनका है, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। जी, फिलहाल अभी इलेक्शन के टाइम पर जो ये कार्य हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और इसका जो है खामियाजा शायद आपको जो आप बिल्कुल ये सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है, ताकि हम लोग अच्छे से काम ना कर पाए। जनता के लिए काम करने के लिए हम लोग उतरे हैं, तो वो नहीं चाहते। जिनके वोटों से दिल्ली सरकार जीत रही है, केजरीवाल जी जीतते आए हैं, जनता को बेवकूफ बनाते आए हैं, आज वो सच सामने आ गया लोगों के। वो जनता को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना महल भी छोड़ दिया, इतना बड़ा महल था वो सब छोड़ दिया। वो इनका जवाब देंगे। जी मैम, जनता को, दिल्ली की जनता को इतना प्यार करते हैं वो कि इतना बड़ा महल उनके कहने पर छोड़ दिया तुरंत। हम पूरे देश के लोग हर एक पॉलिटिशियन का नाटक देखते आए हैं, ठीक है। सभी जानते हैं कि केजरीवाल को कोई नहीं जानता था और अन्ना हजारे जी के कंधे पर राइड करके वो इस पावर में आए। उनके आंदोलन से ये आगे बढ़े और इन्होंने, वो तो एक सिंपल इंसान थे जो देश की सेवा करते थे और उनको एकदम वो तो अंधकार में खो गए। और केजरीवाल ने देश की जनता को झूठ बोलकर, गुमराह कर कर अपनी पोजीशन बनाई। आम आदमी पार्टी का इतिहास देखिए, जो जो इनके साथ अच्छे लोग जुड़े थे, जो देश की सेवा करना चाहते थे, जो एक बदलाव लाना चाहते थे इस देश के अंदर, वो सब उनका साथ छोड़ गए। किस किस का नाम लूँ? जो कुछ रह गए उनको इसने मैनिपुलेट करके उनकी इच्छा के विरुद्ध गलत कार्य करवाए, जिसकी वजह से खुद भी जेल गए और बहुत सारे और लोग भी जेल गए। नाटक करना, खुले में लेट जाना सर्दी में और 4-4 दिन उधर पड़े रहना रोड के ऊपर। दिल्ली की जनता नहीं, पूरे हमारे देश की भारतीय लोगों का दिल बहुत कोमल होता है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत अलग लोग हैं। हम अपने अतिथि का सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। एक संस्कार है इस देश के अंदर जिसको पूरा वेस्ट जानता है। तो ही प्लेड अपॉन द इमोशंस ऑफ द पीपल। उनको गुमराह करके, एक सिंपल आदमी, उसके सामने आप ठंड में पड़े हुए हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो दिल पिघल जाता है ना, किसी का भी दिल पिघल जाता है। So he played upon the emotions of the simple people of this country. He used them, he misused them, and he gained power. After gaining power, this is what he has done. He has betrayed the trust of the people. सबको, इस देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। आम जनता के साथ क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेडीज़ के साथ रेप हो रहा है, बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप दिल्ली की हालत देखिए, कितनी ड्रग्स फैली हुई हैं यहाँ, ड्रग एडिक्ट्स हैं। आप आइसक्रीम वेंडर्स हैं ना जो आइसक्रीम बेचते हैं, उनकी आइसक्रीम में भी ड्रग्स होते हैं। कौन, क्यों नहीं रोक रहे उसको, क्यों नहीं रोक रहे? व्हाट आर यू डूइंग? तो क्या है कि जब तक आप देश की जनता बदलाव नहीं चाहेगी, तब तक इस देश में बदलाव नहीं आएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हम अपने आप से पूछें कि मेरे को अब किसको वोट देना है, मुझे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू। आपकी खुद की वोट से सब शुरू होता है। जब मैं अच्छे इंसान को वोट दूंगी तो दूसरा भी सोचेगा और अच्छे इंसान को वोट देगा। तो हमको देश के अंदर एक जागृति, ज़रूर अवेयरनेस होनी चाहिए। आजकल की ज़िंदगी के अंदर सब अपना अपना घर को, बच्चों को पालने में लगे हुए हैं। उनके पास कहाँ टाइम है राजनीति के लिए। और चंद लोग जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को देख के आगे आना ही नहीं चाहते। मैं ही नहीं आना चाहती थी, मैं आर्मी बैकग्राउंड की हूँ, मैं नहीं आना चाहती थी। फिर मैंने भी ये सोचा कि अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मेरे साथ और भी ऐसे सोचेंगे, तो क्यों ना मैं एक कदम बढ़ाऊं। तो एक चिंगारी से पूरा देश में आग लग सकती है। तो रिपब्लिकन पार्टी एक ऐसी पार्टी है
बिल्कुल उसकी छवि नीट एंड क्लीन है। हमारा नेता देश का नेता है, ज़मीन से उठा हुआ नेता है। उसकी सिंप्लिसिटी से, उसकी द वे ही ट्रीट्स पीपल, उससे हम भी प्रभावित हुए और हम उनके साथ जुड़े। और मेरे जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग हर एक वर्ग के रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं और हम अपने देश के लिए हम अपना टाइम भी देते हैं, अपना जो भी कुछ हम सेवा कर सकते हैं हम करते हैं। और हम चाहते हैं कि देश की जनता, दिल्ली की जनता, गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी, आप देख रहे हैं कितनी बीमारी है, जॉन्डिस, टाइफाइड, एवरीथिंग। चिल्ड्रन, बच्चों की शक्लें देखें, उनके बचपन में चेहरा लाल होना चाहिए, वो पीले हैं, उनकी आंखें वाइट हैं। वाई? अगर हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है जैसे कहा जाता है, तो ये तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं 2 इलेक्शन लड़ी हूँ और मैं ऐसी ऐसी स्लम्स में दिल्ली में गई हूँ कि मेरी रातों की नींद उड़ गई कि ये दिल्ली में भी ऐसे लोग रहते हैं। मैं अपने आप सवाल करती थी, क्या ऐसे लोग रहते हैं? क्या ऐसे लोग बिना वेंटिलेशन के, बिना पानी के, बिना बिजली के रहते हैं? ये दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं। तो केजरीवाल, तुम अगर लेडीज़ को फ्री टिकट दे रहे हो बस में, पहले उस जगह में तो जाके देखो जहाँ बच्चे नालियों के ऊपर बैठ के फिजिक्स की लॉगरिथम सॉल्व कर रहे हैं। बस मैं तो यही कहती हूँ कि अभी जब इसी इलेक्शन में क्या आप बदलाव देखेंगे कि क्या बदलाव आएगा इसी इलेक्शन में? जो वोट है ना, वो लास्ट 24 आवर्स में चेंज हो जाती है। ये हम सब ने देखा है। हम सोचते हैं कि इसको वोट मिलेगी, कभी कभी उसको वोट नहीं मिलती। आप लोगों की भी डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, लोगों से मिल रही है, वो क्या आपको रिस्पॉन्स? रिपब्लिकन पार्टी के 5 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और हमारे कैंडिडेट तो ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं। ये एक एक गली में, एक एक घर में जाके अपना परिचय दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी जीते या ना जीते, कम से कम दिल्ली की जनता के दर्द को तो समझ रही है और आपके मीडियम से पूरे देश को बता रही है। जो ये लोग ये सिर्फ अच्छा पिक्चर दिखाएंगे आपको कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये खोल दिया, हमने बिजली वो कर दी, बट जस्ट गो एंड सी द लिविंग कंडीशंस, गो एंड सी द लिविंग कंडीशंस ऑफ द दिल्ली स्लम ड्वेलर्स। एटलीस्ट मेरी पार्टी के कैंडिडेट्स उन तक पहुंच रहे हैं, उन तक प्यार मोहब्बत एक आश्वासन दे रहे हैं और उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। ये मेरी पार्टी के कैंडिडेट कर रहे हैं और जनता की, दिल्ली की जनता उनको पहचाने, जाने, उनको समझे और उनको वोट दे। ये हम उम्मीद रखते हैं, नहीं तो बाकी तो सब इट डिपेंड्स ऑन गॉड। अभी दिल्ली में बाबा जी की भी एंट्री हो गई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बहुत गलत ही स्लोगन दे रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। तो इस पर आपके क्या मानना है? नहीं, ये तो सब एक ना राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, कटोगे तो बटोगे। देखिए, सभी लोग यहाँ पर, हमारा देश जो है सभी भाईचारे के साथ रहता आया और रहेगा। लोग कितना ही कहें, क्योंकि ये राजनीतिक लोग, अब लोग, जनता समझ गई है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जनता के काम होने चाहिए। अब जनता समझ गई है और जनता उन्हीं को वोट करेगी जो अच्छा काम करेंगे। हम हर घर में जा रहे हैं, लोगों से उनके व्यूज ले रहे हैं, उनके विचार ले रहे हैं और अपने विचार उन्हें बता रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी आने के बाद आप लोगों के साथ खड़ी है। ऐसे नहीं कि आज बाबा साहब के नाम पर हमने वोट ले लिया, उसके बाद घर बैठ गए, उसके बाद कुर्सी पर चिपक गए, फिर लोगों का कुछ करना नहीं है। तो हम ये काम उनको समझा रहे हैं और लोगों ने कह दिया कि इस बार हम बदलाव करेंगे। जिस जिस जगह से, मैं कोंडली से हूँ, कोंडली की जनता ने साफ कह दिया है कि इस बार हम रिपब्लिकन पार्टी के साथ खड़े हैं। कहाँ कहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में? देखिए, जगह जगह पे तो हर जगह पे हो ही रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इसका खंडन कर रही है और भी पार्टियां हैं, सभी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी पुष्टि कौन करेगा? ये हमारी सरकार को देखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि दिल्ली सरकार के साथ साथ जो हमारी केंद्र सरकार है, उसको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाके और कड़ी उनकी कार्रवाई करी जाए। सभी लोगों की मांग है कि आतिशी जी तुरंत इस्तीफा दें और सीट खाली करें। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।